मैं हूँ यास्मीन कराची वाला, आपकी पर्सनल पिलाटीज इंस्ट्रक्टर। मैं पिछले 10 सालों से पिलाटीज सिखा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये वर्कआउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये सेफ है, इफेक्टिव है और आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं बिना किसी बल्क के। ये जोसेफ पिलाटीज के प्रिंसिपल्स पे बना है और उन्होंने ही ये पिलाटीज सिस्टम बनाया है जो कि 10 से 100 साल के सभी लोगों के लिए है। इसीलिए आप इस वर्कआउट को मेरे साथ अपने घर पर कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी ये वर्कआउट कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप सभी ने काला चश्मा सॉन्ग देखा ही होगा और सोचा होगा कि कटरीना ने वॉशबोर्ड ऐप कैसे बनाई है। वेल, मेरा आज का सेगमेंट है एब्डोमिनल्स पर। आपको कैसे वॉशबोर्ड एप्स मिल सकते हैं? इन वर्कआउट्स को मेरे साथ कीजिए क्योंकि कटरीना भी इन वर्कआउट्स को रेगुलर बेस पर करती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इन्हें बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक किया जा सकता है। तो मेरे साथ ट्यून रहिए और चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हम इस वर्कआउट को वार्म अप के साथ शुरू करते हैं। याद रखिए कि अपने सभी वर्कआउट को वार्म अप से ही शुरू करना है और ध्यान रखिए कि वर्कआउट खत्म होने के बाद आप कूल डाउन जरूर करें। हम स्टैंडिंग वार्म अप से शुरू करते हैं। अपने फीट को हिप की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। अपने फीट को फर्श पर जमा कर खड़े हो जाएं। इसे टेस्ट करने के लिए सामने की तरफ जाएं और पीछे आएं। टोस पे आएं, हील्स पे आएं, टोस पे आएं। इसे 4 बार करिए। टोस पे आएं, हील्स पे आएं, सेंटर पर लौट आएं और अब एक साइड से दूसरी साइड तक जाएं। अपने हाथों को दोनों तरफ ढीला छोड़ दें। एक साइड से दूसरे साइड 4 बार करिए और अब अपने फीट के चारों कोने पर इक्वल वजन को महसूस करें। वहां से आप अपने घुटनों को मोड़ें और ऊपर आ जाएं। घुटनों को मोड़ें और ऊपर आ जाएं। तीसरी बार मोड़ें और ऊपर आएं। इनहेल करके नीचे आएं, एक्सहेल करके ऊपर आएं। 4, 5, आखिरी बार 6। रुक जाएं और फिर अपने बॉडी को एक साइड से दूसरी साइड पर घुमाएं। इसे 6 बार करिए। 4, सांस लेते रहिए। आखिरी बार अब सेंटर पर लौट आएं। यहाँ से आपको सिर्फ झुकना है। हम अपने बॉडी को सभी दिशा में वार्म अप कर रहे हैं। 4 बेंड्स के बाद इसे मुश्किल बनाते हैं। अपने फीट को थोड़ी दूरी पर ले जाएं और फिर आप थोड़ा झुकिए इस तरह। 4 बार करें। अब अपने पैरों और अपने हाथों को भी इस तरह स्ट्रेच करें। अब दूसरी साइड। इस स्ट्रेच को अपनी बॉडी पर फील करें। आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उतना ही स्ट्रेच करें जितना आप कंफर्टेबल हो। ये होने के बाद आप सेंटर पर लौट आएं। अगला वार्म अप हम ऑल 4 पोजीशन पर करेंगे। ध्यान रहे कि आपके हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे हो और आपके घुटने हिप्स के नीचे हो। इस पोजीशन में इनहेल अपनी बेली को फर्श की तरफ गिरने दें और स्पाइन की लंबाई को स्थिर रखें। मेरे साथ इनहेल करिए और एक्सहेल करते वक्त अपनी बेली को स्पाइन के तरफ खींचिए, अपने स्पाइन को स्थिर रखते हुए। इनहेल अपने पेट को फर्श की तरफ जाने दें। एक्सहेल अपने पेट को रिब की तरफ खींचे, स्पाइन को स्थिर रखते हुए। सांस अंदर लें। एक्सहेल और 2 बार। इनहेल, एक्सहेल, आखिरी बार। इनहेल एंड एक्सहेल। हमारा अगला वर्कआउट है कैट और काउ। अपने टेल बोन को खुद के नीचे कर्ल करिए, फिर अपने पीठ के ऊपर और बीच के हिस्से में आर्च करिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, काउ, इनहेल कैट।
और 3 बार करिए। एक्सहेल काउ। हम अपने स्पाइन को वार्म अप कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, और हम यहाँ से टेल को वैग करेंगे। अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं और उसे एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं। अब अपने टोज की तरफ देखिए। उस फुट को नीचे रखिए, दूसरे फुट को उठाएं, उसे एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाए बिना उसकी तरफ देखे। और अब टोज की तरफ देखिए। ऊपरी बॉडी को फ्लेक्स करिए। ये था टेल वैग। अब इस ऑल 4 पोजीशन से हम जाएंगे सुपाइन पोजीशन पे। अपने पैरों को सामने लाएं, फीट को हिप की दूरी पर रखिए और धीरे से अपने पीठ पर लेट जाएं। अब हम फीट को बट के थोड़े करीब ले आएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं। इनहेल, एक्सहेल करके अपने पेल्विस को कर्ल करें और स्पाइन को फ्लोर से ऊपर ले जाएं। एक बार में एक ही वर्टेब्रा ऊपर आकर इनहेल करें और एक्सहेल करके धीरे से नीचे आ जाएं। वर्टेब्रे को नीचे मैट पर एक एक करके ले आएं। इनहेल और रिलैक्स करें। एक्सहेल करके पेल्विस को कर्ल करें और स्पाइन को मैट से ऊपर एक एक वर्टेब्रे करके उठाएं। इनहेल करें। इमेजिन करें कि आपके स्पाइन के ऊपर बीट्स हैं और आप एक बार में एक बीट को नीचे लाएं और अब उसे पूरी तरह से नीचे ले आइए। इनहेल करके अपने पेल्विस को कर्ल करिए और स्पाइन को ऊपर उठाएं। एक बार में एक वर्टेब्रा। इसे पूरी तरह से कंट्रोल के साथ करिए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे आए, स्पाइन को आर्टिकुलेट करिए। इसीलिए इस एक्सरसाइज को आर्टिकुलेटेड ब्रिज कहते हैं, क्योंकि आप अपने स्पाइन को ऊपर और नीचे आर्टिकुलेट कर रहे हैं वर्कआउट से पहले वार्म अप के लिए। ऊपर रहकर इनहेल करें और एक्सहेल करके नीचे आए। ध्यान रहे कि आपके फीट के हर कोने में समान वजन होना चाहिए। आप कंधे को उठा नहीं रहे हैं, कंधे नीचे हैं। आखिरी बार इनहेल, एक्सहेल करके स्पाइन को कर्ल करिए। हम यहाँ से कुछ ऐड करेंगे, इसे यहाँ पर होल्ड करेंगे। इनहेल करिए अपने रिब्स तक। एक्सहेल करके एक पैर को टेबल टॉप पर रखें, पेल्विस को स्टेबल रखिए, उसे नीचे लाएं। अब दूसरा पैर हम मार्च कर रहे हैं अपने हैमस्ट्रिंग को वार्म अप करते हुए। एक्सहेल और उठाइए। इनहेल करिए अपने रिब्स तक और धीरे से नीचे आए आर्टिकुलेट करते हुए। एक बार में एक वर्टेब्रे को नीचे लाएं। यहाँ से अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, साइड की तरफ ले जाएं और एल्बो को मोड़िए। एक पैर को टेबल टॉप पर लाएं, अपने पेल्विस को स्टेबलाइज करें और दूसरे पैर को भी टेबल टॉप पे लाएं। अपने थाई के अंदर के भाग को सख्त रखें, घुटनों को साथ में रखें। इनहेल करके दाएं तरफ ले जाएं। ध्यान रहे कि आपका बायां कंधा ऊपर ना उठे। एक्सहेल करके सेंटर पर लौट आएं। इनहेल करके दूसरी तरफ जाएं। एक्सहेल करके सेंटर पर लौट आएं। इनहेल, एक्सहेल करके सेंटर पर लौट आएं। इनहेल अपने स्पाइन का वार्म अप करते रहिए। वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको अपनी बॉडी को अच्छा सा वार्म अप देना जरूरी है। इसीलिए वार्म अप करने के लिए टाइम लें, जिसके बाद कोई इंजरीज ना हो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब दोनों तरफ आखिरी बार करेंगे। इनहेल, शोल्डर्स को फ्लोर पर स्थिर रखेंगे और सिर्फ आपका लोअर बॉडी ही मूव होगा। एक्सहेल, सेंटर पर लौट आएं। पैरों को नीचे रखें, हाथों को साइड पर रखें। अब एक पैर को टेबल टॉप पे लाएं और दूसरे पैर को भी लाएं। अब ऑल्टरनेट टो टैप्स करें।
अपने पेल्विस को बिल्कुल ही स्थिर रखिए। एब्डोमिनल को वार्म अप करना शुरू करें। ऊपर आए, पैरों को नीचे रखें, उंगलियों को अपने सर के पीछे फंसाएं। एब्डोमिनल कर्ल्स के लिए अपर ऐप भी वार्म अप होगा। इनहेल करें, तैयार हो जाएं। एक्सहेल करके जितना हो सके अपने हेड, चेस्ट और शोल्डर को उठाएं, अपने पेल्विस को स्थिर रखते हुए और नीचे आ जाएं। एक्सहेल, ऊपर आए, इनहेल करके नीचे आए, एक्सहेल ऊपर आए, इनहेल करके नीचे आए, एक्सहेल ऊपर आए। देखिए मैं अपने पेल्विस को कर्ल नहीं कर रही हूँ और उसे नीचे रख के बॉडी को अलाइन कर रही हूँ, जिससे जितना हो सके ऊपर आ सकूं, पेल्विस को स्थिर रखते हुए। अब हम अपने एब्डोमिनल वर्कआउट्स को करेंगे। ये एक 5 वर्कआउट की सीरीज है। मैं आपको सब वर्कआउट एक एक करके सिखाऊंगी, जिसे हम 10 बार करेंगे और फिर हम साथ में करेंगे, जिसे पिलाटेस 5 कहा जाता है। हम पहले वर्कआउट से शुरू करेंगे, सिंगल लेग स्ट्रेच। अपने पीठ के ऊपर लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ते हुए। एक पैर को टेबल टॉप पे ले जाएं, उल्टे हाथ को घुटने पर रखते हुए दूसरे हाथ को भी एंकल पर रखें। अपने हेड, चेस्ट और कंधों को उठाएं, अपने दूसरे पैर को भी पूरा एक्सटेंड करें। इस घुटने को अपनी तरफ होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए, और स्विच करें। एक्सहेल 2, एक्सहेल 3। अपनी अपर बॉडी को बहुत ज्यादा स्थिर रखें। 6, 7, 8, 9। आखिरी बार। और अब हम करेंगे डबल लेग स्ट्रेच। अपने दोनों घुटनों को मोड़े, हाथों को उनके ऊपर रखें। आपके हेड, चेस्ट, शोल्डर ऊपर होने चाहिए। और अब यहाँ से अपनी ऊपरी बॉडी को ड्रॉप किए बिना आप अपने हाथों को कानों की लाइन में रखें और अपने पैरों को सीधा रखें। फिर सर्कल करके अपने घुटनों को चेस्ट के करीब खींचें। इनहेल करें, एक्सहेल करें। और 2 बार। अब आराम करें। ये थे पहले 2 वर्कआउट्स, सिंगल लेग स्ट्रेच और डबल लेग स्ट्रेच। अब हम सिंगल स्ट्रेट लेग स्ट्रेच करेंगे। लेटे रहें, अपने दाएं पैर को टेबल टॉप पर लाएं, घुटने के पिछले हिस्से को पकड़ें, अपने हेड, चेस्ट, शोल्डर को उठाएं, इस पैर को ऊपर सीधा रखें और हाथों को जितना आपसे हो सके ऊपर ले जाएं, घुटनों को बेंड किए बिना। अगर आप यहाँ पर भी पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। दूसरे पैर को सीधा करें, अपने एल्बो को खोलिए, नीचे वाले पैर को पल्स करें। एक्सहेल, एक्सहेल, स्विच करें। एक्सहेल, एक्सहेल, स्विच करें। एक्सहेल, एक्सहेल, स्विच करें। एक्सहेल, एक्सहेल, स्विच करें। 3, स्विच। अगर आप अपने सर, गर्दन और कंधों पर दबाव महसूस कर रहे हैं तो अपने सर को नीचे ही रखें। Exhale, 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 exhale। और 2 बार। Exhale, exhale, exhale। आखिरी बार। Exhale, 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 exhale। हो जाने के बाद अपने घुटनों को मोड़े और अपने सर को नीचे रखें और अपने पैरों को भी। और अब चौथे एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं, जो है डबल स्ट्रेट लेग स्ट्रेच। हाथों को सर के पीछे ले जाएं, दाएं पैर को टेबल टॉप पर रखें, फिर बाएं पैर को भी टेबल टॉप पर रखें। अपने हेड, चेस्ट, शोल्डर को ऊपर उठाएं, अपने पैरों को सीलिंग की तरफ सीधा रखें, अपनी ऊपरी बॉडी को स्थिर रखें, अपने पैरों को जितना हो सके नीचे ले जाएं, अपने पीठ को आर्च ना करते हुए, और फिर ऊपर आ जाएं। ये मूवमेंट छोटा ही होना चाहिए, मगर पूरे नियंत्रण के साथ। 10 घुटनों को मोड़ें, उन्हें नीचे लाएं और अपने हेड, चेस्ट, शोल्डर को रेस्ट करें। पिलाटेस 5 के आखिरी वर्कआउट की तरफ चलते हैं, जिसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। एक पैर को टेबल टॉप पे लाएं, फिर दूसरे पैर को भी।
अपने हेड, चेस्ट, शोल्डर को ऊपर उठाएं, अपने बाएं पैर को सीधा रखें और दाईं तरफ घूम जाएं। अपने कंधों को वाइड रखते हुए एक्सहेल, एक्सहेल, 2, बेंड। अपने पैरों के पिछले हिस्से को होल्ड करें, ऊपर आ जाएं ब्रीदर के। क्या आप चैलेंज के लिए तैयार हैं? हम इन 5 वर्कआउट्स को साथ में करेंगे पिलाटीज 5 के लिए। मैं आपको इसका एक सेट दिखाऊंगी। आप चाहे तो इसे 3 बार कर सकते हैं अगर आप एब्डोमिनल को अच्छे से बर्न करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंगल लेग स्ट्रेच से शुरू करते हैं। याद रखें कि आप हर वर्कआउट को अलग अलग करें जब तक आप इसे सीख न जाएं, जिससे पिलाटीज 5 करते समय आपको फ्लो मिले। एक पैर को टेबल टॉप पर लाएं, उल्टे हाथ को घुटने पर रखें, दूसरे हाथ को एंकल पर रखें। अपने हेड, चेस्ट, शोल्डर को उठाएं, दूसरे पैर को सीधा करें। एक्सहेल खींचें और स्विच करें। 1, 2, 3, सबको 6 बार करें। 4, 5, 6। अब डबल लेग स्ट्रेच करें। इनहेल, एक्सहेल, 2, एक्सहेल, 3, 4, 5, 6। सिंगल स्ट्रेट लेग स्ट्रेच। एक्सहेल, एक्सहेल, 2, exhale, 3, 4, 5, 6। दोनों हाथों को सर के पीछे रखिए। डबल स्ट्रेट लेग स्ट्रेच। क्रिस क्रॉस। सेंटर पर लौट आए, घुटने के पीछे पकड़े और ऊपर आए। अगला वर्कआउट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कैटरीना के सबसे फेवरेट वर्कआउट में से एक है। वो इस वर्कआउट को हर वर्कआउट में इंक्लूड करती है, चाहे हम किसी जिम में करें या फिर पिलाटी स्टूडियो में, क्योंकि ये एब्डोमिनल्स को बहुत वर्क कराता है। इसे रोल अप कहते हैं। मैं रोल अप करके पूरा वर्जन आपको दिखाऊंगी और ध्यान रखें कि आप रोल अप्स और सिट अप्स के बीच में डिफरेंस को समझें। रोल अप में हम स्पाइन को आर्टिकुलेट करते हैं ऊपर जाते समय और हम खुद पर कंट्रोल रखते हैं जब हम नीचे जाते हैं। जब मैं आपको फुल वर्जन ऑफ रोल अप दिखा दूंगी, मैं उसे ब्रेक कर दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि आप अच्छी तरह से इसे कैसे कर सकते हैं जर्किंग के बिना, और आप कैसे अपने एब्डोमिनल की ताकत को बढ़ा सकते हैं जिससे आप फुल रोल अप अच्छे से कर पाएं। लेट्स गो। नीचे लेट जाएं, फीट को हिप की दूरी पर रखिए, फ्लेक्स करें, हाथों को कंधे से ऊपर ले जाएं, रिब्स को नीचे बेली की तरफ खींचें। इनहेल करके अपने हाथों को ऊपर सीलिंग की तरफ ले जाएं। एक्सहेल अपने स्पाइन को कर्ल करिए और अपने पैरों की तरफ जाएं। इमेजिन करें कि आप अपने हाथों को टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। आपके कानों को हाथों के बीच में रखें। यहाँ से आप इनहेल करें, एक्सहेल अपने टेल बोन को नीचे कर्ल करें और अपने स्पाइन को नीचे आर्टिकुलेट करें। एक बार में एक वर्टेब्रे और आप फिर से पहली वाली पोजीशन पर लौट आएं। इनहेल करके हाथों को सीलिंग की तरफ उठाएं, एक्सहेल करके अपने सिर को उठाएं और स्पाइन को भी उसे फर्श के ऊपर से आर्टिकुलेट करिए। हाथों को टेबल के ऊपर स्लाइड करिए, कानों को हाथों के बीच में रखिए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए अपने टेल बोन को खुद के नीचे कर्ल करिए और आर्टिकुलेट करके एक वर्टेब्रे को एक बार में नीचे लाएं, नीचे आ जाए। ओके, इस वर्कआउट को सीखने के लिए अब आप बैठ जाएं और सिर्फ नीचे रोल हो जाएं। तो यहाँ से हम खुद को नीचे रोल करेंगे कंट्रोल के साथ। जब आपको लगेगा कि आप गिरने वाले हैं तो अपने थाई के पिछले भाग को पकड़ लें और नीचे जाएं। साइड की तरफ रोल हो जाएं, ऊपर उठकर सीधे बैठ जाएं। आप अपने थाई के पिछले भाग को भी पकड़कर शुरू कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे से सीख पाएंगे कि किस तरह से स्पाइन को नीचे आर्टिकुलेट करना है। नीचे आ जाएं, दूसरी तरफ रोल हो जाएं और बैठ जाएं। इसे थोड़ी देर तक करते रहें जब तक आपको ऐसा महसूस हो कि आप बिना पकड़े से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। इस वर्जन को कहते हैं रोल डाउन। अगर आप अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इस वर्जन को कर सकते हैं।
जब आप इसे अच्छे से बिना पकड़े कर सकते हैं तो आप रोल आपके दूसरे एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। अपने थाइस को पकड़ें और नीचे जाएं और नीचे जाते समय आप अपने पैरों को भी सीधा रखें और वापस लौटाएं। साइड की तरफ रोल हो जाएं, ऊपर आ जाएं, घुटनों को मोड़ें, थाइस को पकड़ें, नीचे जाएं, पैरों को सीधा रखें और ऊपर आ जाएं। बिना हाथों को पकड़े नीचे रोल करें, पैरों को सीधा करिए, स्पाइन को आर्टिकुलेट करिए, साइड पे रोल हो जाए और ऊपर आ जाए। फिर से नीचे रोल हो जाए, पैरों को सीधा करिए। पैरों को सीधा करने से आपको नीचे जाने में ज्यादा कंट्रोल मिलता है। और फिर साइड। तीसरा वेरिएशन है, जब आपको लगे कि आप गिरने वाले हैं तो उसी समय आप होल्ड कीजिए, आप नीचे जाएं। इस पार्ट पे मैं कोलैप्स कर जाती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ होल्ड करती हूँ और 3 बार सांस लेती हूँ और फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। स्पाइन को एक्सटेंड करिए रिलैक्स करने के लिए और फिर उसी पोजीशन पर आ जाएं। थाइस को पकड़िए, ऊपर आए, अपने एब्डोमिनल्स का इस्तेमाल करके इसे एक और बार करेंगे। यहाँ पे होल्ड करें, ऊपर आ जाएं और स्पाइन को एक्सटेंड करिए। अब जब आपने इन सब को अच्छे से कर लिया हो, अब रोल आप करने की कोशिश करें। चलिए तैयार हो जाएं। नीचे आ जाएं। इनहेल, हाथों को सीलिंग की तरफ रखें। एक्सहेल, अपने हेड, चेस्ट, शोल्डर को ऊपर उठाएं। अपने स्पाइन को रोल करिए। अपने हाथों को टेबल पे स्लाइड करिए, कानों को हाथों के बीच रखिए। एक्सहेल और रोल हो जाएं। Inhale, exhale, inhale, exhale. ये हो जाने के बाद आप अपने अगले वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएं। इतने सारे एब्डोमिनल के वर्कआउट करने के बाद मुझे पीठ के एक्सटेंशन से खत्म करना पसंद है, जिससे आप अपनी पीठ की ताकत को बढ़ा सकते हैं और अपने एब्डोमिनल को स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं आप सबके साथ स्क्वाट सीरीज करने वाली हूँ। इसके लिए आप अपने पेट के बल पर नीचे लेट जाएं। फोरहेड को नीचे रखें। जितना आपसे हो सके पीठ को उतना ही दूर रखें अपने पेल्विस के लिए, क्योंकि आपका पेल्विस नीचे होना चाहिए। हाथों को खुद के सामने वी फॉर्म में रखिए। छोटी उंगलियां फर्श पर होनी चाहिए। सांस अंदर लें और इस पोजीशन में सांस छोड़िए। अपने बॉडी को रिलैक्स करिए। इमेजिन करें कि आपके नाक के नीचे एक मार्बल है और आप उस मार्बल को मैट पर रोल करना चाहते हैं। मार्बल को देखिए और फिर अपने हाथों को खुद की तरफ स्लाइड करिए मिनी बैक एक्सटेंशन के लिए और फिर नीचे आ जाएं। मार्बल को मैट के सामने रोल करिए और आप अपने एब्स को ऊपर उठाएं एंड एक्सहेल, नीचे आ जाएं। वहां से हाथों को अपने सिर के दोनों तरफ ले जाएं। अब आप अपने फोर आर्म पर ऊपर उठेंगे एंड एक्सहेल, नीचे आ जाएं। इनहेल करके ऊपर फोर आर्म पर आएं, एक्सहेल करके नीचे जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप बीच में नहीं हैं, तो एडजस्ट कर लें। इनहेल, अपने फोर आर्म पे प्रेस करें। कंधों को पीछे बैक पॉकेट्स की तरफ स्लाइड करिए। अगर आपके पास बैक पॉकेट्स नहीं है तो इमेजिन करिए। कंधों को पीछे की तरफ स्लाइड करिए। अपने बॉडी के सामने के हिस्से को स्ट्रेच करें और एक्सहेल करके नीचे आएं। ये होने के बाद आप अपने सिर को फोर आर्म के ऊपर रख सकते हैं। रिलैक्स करें। याद रखें कि आज शायद आप उतना परफेक्टली नहीं कर पाए, पर प्रैक्टिस करते रहिए। जैसा कि जोसेफ पिलाटीज कहा करते थे, 10 सेशन से आपको बदलाव महसूस होगा, 20 सेशन से आप बदलाव देख पाएंगे और 30 सेशंस के बाद एक नया शरीर होगा।
मुझे यकीन है कि आप सबको ये एब्डोमिनल का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, सिर्फ एब्डोमिनल पर काम करना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप वॉशबोर्ड एब्स बनाना चाहते हैं, आपको ये भी देखना होगा कि आपके हाथ, पैर और पीठ सब साथ में अच्छे दिखने चाहिए। इसलिए मेरे अगले एपिसोड्स को देखते रहिए और मेरे साथ वर्कआउट करिए।